नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। राहुल गांधी भारतीय है ही नहीं, इस बात को हम हमेशा से कहते आए हैं। हम ही क्या, देश की अधिकांश जनता इस बात को मानती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे आगे जाकर के बात कर दी कि वो सच्चा भारतीय है ही नहीं। एक सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये सच्चा भारतीय नहीं है। आप लोगों को अगर पता नहीं चला होगा तो आज काफी उसमें आएगा, टीवी में आ रहा होगा और पेपर्स में तो आ ही रहा है, ई पेपर्स में जो है। ये किस बात पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही, जो ये जो वो है ना, राहुल गांधी, जिसके अपनी जबान पर कोई लगाम नहीं है, जिसका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं है, जो इस देश की हर संस्था को अपमानित करता है, हर व्यक्ति को अपमानित करता है, उसने एक बार जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो उसमें ये बात कही थी कि भारत के सैनिक जो चीनी जो है भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं। और चीनी सेना ने भारत के 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। तो जब ये बात किसी ने करी, कोई ना कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा था जिसको ये बहुत बुरा लगा। देश का अपमान, अपनी सेना का अपमान, उस बहादुर सेना का अपमान, उन सुरक्षा कर्मियों का अपमान जिनकी वजह से वो कश्मीर में बर्फ के गोले खेल रहा था अपनी बहन के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, और कह रहा था कि मैंने आतंकवादियों को सामने से देखा। तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणी करी कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकता जैसा कि तुमने कहा, जो तुमने इस बारे में कहा कि ये सब कुछ ऐसा भारतीय सेना जो है उनको पीट रही है, चीनी सेना, और कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि 140 करोड़ जनता में से कम 100 करोड़ में से कुछ तो लोग होते हैं जो उसके खिलाफ अपमान का मुकदमा करते कि उसने भारत का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया। कुछ लोग तो होते, एक ही आदमी ने किया, वो भी संयोग से डीजीबीआर का, जो बीआरओ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई या कोर्ट भी जो है वो इस बात को नहीं माना। वो कहते भाई तुम्हें क्या लगा, अगर माना मैं अगर करता तो कोर्ट कह रहा नहीं, तुम सेना के नहीं हो। कोर्ट ये नहीं मानता कि मैं भारतीय हूं, या एक भारतीय को ये बात बुरी लग सकती है, उसको वही चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले देख लिए गए। तो आज जो उसमें जो टिप्पणी जो आई, तो ये एक शर्मनाक टिप्पणी है, और ये इसका रोज का हुआ है। अभी आपने देखा जब उसने कहा, ट्रंप ने कहा कि भाई ये जो भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, डेड अर्थव्यवस्था है, तो ये झंडे लेके खड़े हो गए, हाँ हाँ डेड अर्थव्यवस्था है, मतलब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली। उसको कह रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूं इस बात को। कह रहा सीतारमण और इसको प्राइम मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया को पता है। अरे सारी दुनिया को पता नहीं, पप्पू और गप्पू को पता है, ट्रंपू और पप्पू को। लेकिन ये विदेशों में जा करके हर संस्था के खिलाफ, यहाँ लोकतंत्र नहीं, यहाँ ये नहीं है, अपने आप तो जीत नहीं सकता, लेकिन बदनाम इसने सबको करना है। जब मर्जी आई गाली दे दिया, किसी का भी अपमान करने में इसको एक सेकंड की देरी नहीं लगती। ये इसकी स्थिति है। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करके उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तू सच्चा भारतीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी करोड़ों लोगों की उन जनभावनाओं का सम्मान किया कि राहुल गांधी इस देश का है ही नहीं, ये जो है इस देश के प्रति इसका कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। और आप सब जानते हैं चाणक्य ने क्या कहा था, यही बात कही थी ना, जब सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करनी चाहिए तो उसमें एक शर्त ये थी कि वो गद्दी के दावा, उससे होने वाली संतान गद्दी के दावेदार नहीं होगी। और इसको राहुल गांधी साबित कर रहा है, हर दिन साबित कर रहा है। ये सब इस तरह से जो है अपने देश के खिलाफ विदेशों में जाकर के जो अपमानजनक बातें करता है, वो चीजें साबित करती है। और ये अकेला मामला नहीं है जो इसके खिलाफ है, जिसके जो अपमानजनक जो ये बातें करता है, इसके खिलाफ दर्जनों इस ढंग के मुकदमे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि एक मोदी सरनेम पर भी इसने कहा था कि सारे मोदी चोर है, या वो जितने मोदी हैं, जितने भी चोर हैं, उनका नाम, उनका सरनेम मोदी क्यों है? भाई तुम्हारा तो नहीं है, न सोनिया गांधी का मोदी है, न राहुल गांधी का है, जो नेशनल हेराल्ड घोटाले में चोरी करते हुए पकड़े गए। कहीं है इनका नाम मोदी, या तुमने भी ले लिया अपना नाम मोदी रख दिया? नहीं है ना।
तो सारे कैसे हो गए? अगर सारे होते तो तुम भी होते। तुम्हारा जिया जो रॉबर्ट रॉबर्ट वाड्रा, जिसने ये हेरा फेरी करी लैंड डील में, उसका नाम भी मोदी होता। या लालू प्रसाद यादव, जो 5वां साल की पता नहीं कितनी सजाएं काट रहा, उसका नाम भी मोदी होता। या केजरीवाल, उसका नाम भी मोदी होता। लेकिन इस देश में कोई ये नहीं कहता कि सारे केजरीवाल जो है सारे के सारे चोर है, ये लाल यादव सारे के सारे चोर है। ये सिर्फ एक यही शख्स है जो ये बात कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो वो भी मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में गया था। लोअर कोर्ट ने इसको सजा सुनाई थी। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि हाई कोर्ट तक ने जो है उस सजा को नहीं वो टाला और इसकी फांसी चली गई थी। गलती वहीं पर हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको राहत दे दी जाकर के और इसको बचा दिया। अगर वो सजा बरकरार रहती क्या होता? एक ही बार तो वो नहीं करता, वो फांसी चले जाती और 6 साल बाद दोबारा हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया इस बात का, इसको गाली देने का मौका मिल गया। अब आप देखिए कि ये दिन भर जगह जगह दिन भर जाकर के चुनाव आयोग को गालियां देते फिरता है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं जाता? उसको मालूम है चुनाव आयोग को कि इस देश में जो है इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि अदालत जो कोर्ट है सिर्फ अपनी हानि को ही अगर उनके खिलाफ बोले उसको मानहानि मानती है और किसी को नहीं। पर उनके जजों को जो है, यहां तक कि जो खुलेआम वो पकड़ा गया था, जो जज यशवंत वर्मा है, क्या था वो, जिसके घर में नोटों के ढेर वो लगे थे, उनको बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तो अगर सीडी नहीं होती, अगर पेन ड्राइव नहीं होता उसके सबूतों का, तो ये मामला खत्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मना भी कर दिया था। लेकिन उन्होंने जो है मजबूर होकर के जांच करनी पड़ी और अभी मामला जो है उसके लिए, और अभी भी लटका रखा है। अभी एक ने पहले तो मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, फिर दोबारा गए वही कपिल सिब्बल के साथ भी जांच करते हैं, तो उसकी सुनवाई कर रहे हैं। अरे किस बात की सुनवाई कर रहे हो? जब तुम्हारी कोर्ट ने ये सब ये कहा है, उन्होंने माना इस बात को कि जो है ये सारे दस्तावेज हैं, सारी चीजें सबूत हैं कि उसके आउट हाउस में करोड़ों के नोट पकड़े गए, जलते हुए पकड़े गए। अब तुम जानबूझ करके ऐसे लोगों के जो पहले उसका खिलाफ था, यशवंत वर्मा के, कपिल सिब्बल, और आज वो उसके पक्ष में वहां पे आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि इस देश में केवल जज ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ कुछ बोलो तो मानहानि हो जाएगी, बाकी किसी की नहीं। सेना इसलिए नहीं जाती, जब ये बक बक करता रहता है कि साहब 2000 किलोमीटर ये चले गई। हर एक को मालूम है इस व्यक्ति को वो संरक्षण मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं आपको बताता हूं कोलिजम क्या है। कोलिजम भले ही अपने को एक स्वतंत्र संस्था मानती हो, लेकिन ये स्वतंत्र कतई नहीं है। कोलिजम कैसे बना? इससे पहले जो है, कोलिजम बनने से पहले क्या था, सारी जो जजों की नियुक्ति होती थी उसमें सरकार का हाथ होता, और वही जिनको सरकार नियुक्त करती अल्टीमेटली वही जाकर के टॉप में पहुंच गया और उन्होंने स्नैच कर दिया। उन्होंने जो है ये सारी की सारी शक्तियां अपने पास वो कर ली, अपने अपॉइंटमेंट, अपने प्रमोशन, अपने ही सब कुछ जो है, जो करेंगे हम 5 लोग करेंगे। तो वही परंपरा आ रही है, चाहे वो चंद्रचूड़ क्यों ना हो, या ये जो अभी गवई है, इनके पिताजी कांग्रेस वो थे, राज्यपाल थे। हालांकि वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, लेकिन इनका सहयोग उनके साथ था, कांग्रेस के साथ था इनका। बात खत्म कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या टिप्पणी करी? कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सेना पर टिप्पणी विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली। मैंने कहा ना, राहत मिल जाती है, डांट भले ही लिया। जैसे वो सावरकर के मामले में उन्होंने कहा भाई तुम्हारे इंदिरा गांधी ने भी कहा, जो तुम सावरकर पर आरोप लगाते थे वो तो सबने कहा। महात्मा गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी भी जब वही शब्द लिखते थे जो सावरकर ने लिखा। अब जवाहरलाल नेहरू को तो पता नहीं, लिखता नहीं था, उसका संबंध कैसे हो, डायरेक्ट कान पे बोल देता होगा। और इंदिरा गांधी ने तो बाकायदा उनके पक्ष में वो किया था, टिकट भी जारी किया था। तो क्या अब इस मामले में कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब कब्जा कर लिया? कोई विश्वसनीय जानकारी है क्या?
एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिर आपने यह संसद में क्यों नहीं कहा कि भाई तुम्हारे पास कह रहे हो संसद भी है ना, जो आप सार्वजनिक रूप से जो जनता के बीच कह रहे हो, तो तुम्हारा तो फोरम, और आजकल तो दुर्भाग्य से लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, एलओपी अपने को कहता है, एलओपी राहुल गांधी, एलओपी राहुल गांधी। अरे एलओपी नहीं है वो, प्रतिपक्ष का नेता नहीं है वो, दुश्मन देशों का नेता भारत में बैठा हुआ, हमारी संसद में बैठा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी मन मार करके कह दिया। हालांकि उसका बस चलता तो सम्मानित करता, लेकिन अब क्या करे, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बगैर डांटे छोड़ देता तो जनता के बीच भद्द पिटती। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जिसके लिए सब गालियां देता, लेकिन यह क्यों कहा, आप एक जिम्मेदार नेता हैं। पता नहीं कहां से सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि जिम्मेदार नेता कहां से, एलओपी होने से कोई जिम्मेदार हो जाता, या आदमी कहीं से जिम्मेदार लगता है जो अपने देश को गाली देता है, विदेशों में जाकर के अपने देश के खिलाफ बोलता है, फिर आप जिम्मेदार नेता है। तो क्या है, इसके पास एक सेट हुआ है, गाली दो, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और जो भी इनके पैनल में है, जिनको राज्यसभा सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि इसको ये गाली देता रहेगा और ये उसको बचाते रहेंगे, तारीख लेते रहेंगे, इधर से उधर घुमाते रहेंगे केस को। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने सेना को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। यह टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, क्योंकि उसको पता है यार, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है। मेरे परनायक प्रधानमंत्री थे, मेरे बाप प्रधानमंत्री था, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरी माँ सुपर प्रधानमंत्री है, और ये गद्दी तो मेरी है। ये पता नहीं ये चाय बेचने वाला कैसे बैठ गया 10 साल से, आगे 5 साल भी और चलेगा, अब पता नहीं आगे भी वही चलेगा या योगी चलेगा। तो उसको ये, उसके अंदर ये कुंठा है। वो तो अभी है, गनीमत मानो कि जनता को पत्थर नहीं मारेंगे, तुम मुझे वोट क्यों नहीं देते हो, तुम सब बिके हुए हो, तुम सब उसकी दलाली कर रहे हो। तो अभी उसने ये नहीं कहा। अपनी बात ये है कि इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं, और जो सबसे जो बड़े बड़े मुकदमे हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें 2000 करोड़ तो ऑफिशियली है, हेरा फेरी जो उन्होंने, ये और माँ बेटे ने और ने जो है ये सारी संपत्ति जो कांग्रेस पार्टी की थी, मतलब स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानियों में, जिसमें प्रशांत भूषण के पिता भी शेयर होल्डर थे। वो कह रहे भाई किसने हमसे, तो किसी ने पूछा नहीं, वो तो कम से कम जिंदा थे, इसमें तो मेरा भी शेयर था। हाँ, पूरा पैसा हड़प लिया, इस पर भी केस चल रहा। तो एक तो नेशनल हेराल्ड का मामला है, सावरकर मामले पर जो है पुणे की अदालत में, तो इसने क्या कहा था, सावरकर की एक किताब में लिखा हो कि जब मैं लंदन में था तो हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर के एक मुसलमान को पीटा और मुझे बड़ी खुशी हुई। आज से किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, और न सावरकर इस पर वर्ती थे। वो तो एक सच्चे देशभक्त थे, वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। वो ऐसे इतने देशभक्त थे कि दो आजीवन कारावास की सजा हुई, काला पानी में उनको रखा गया, कोठरी में रखा गया, काल कोठरी में रखा गया, दिन भर कोल्हू की तरह वो करते थे, पेड़ते थे। उनकी तरह नहीं, जवाहरलाल नेहरू की तरह नहीं कि एक बार नाभा वालों ने जो है, नाभा रियासत वालों ने इनको धर पकड़ लिया और हवाले में रख दिया। तो कह यहाँ मच्छर है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े, अरे भैया जेल है, हवालत है, वो वाले नहीं है। क्योंकि वो रियासत थी नाभा, वो डायरेक्ट वायसराय के अंडर में नहीं थी, वो तो जो सुप्रीम है राजा के अंडर में थी। तो उसको इतना पता नहीं था कि इस वजह से फर्क है। तो उसने अपनी उसमें भी लिखा बायोग्राफी में, और इसके साथ के दो थे, सनातनम और एक और थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि किस तरह बेचैन हो गया था। 6-7 दिन में फिर जाकर के मोतीलाल ने इधर उधर हाथ पांव जोड़े, फिर जाकर के रिहा कराया। और राजा ने कहा इस दोबारा कभी इस तरफ आए तो फिर देख लेना। उससे लेकर के जब तक जो ये रियासतें थी, ये इनका जो एक वो संगठन था इनका पंजाब के राजाओं का, जब तक उसका विलय नहीं हुआ उसने उस तरफ देखा भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बना हुआ था, लेकिन डर के मारे देखा नहीं कि यार राजा कोई भरोसा नहीं। तो ये सावरकर पे जो उसने वो लगाया। तो फिर जब उन्होंने कहा, फिर इसने क्या कहा, अच्छा प्रूफ दो मुझे कि मैंने ऐसे कहा। तो
तो अभी जो है उनके पोते सात्विकी सावरकर ने वो दिया सीडी और पेन ड्राइव दिया, तो कह रहे साहब ये तो सब इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि ऐसा कोई सबूत तो है नहीं कि आप हम मतलब वो यहां से पता करें कि है कि नहीं है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया खुद ही। तो कायदे से अगर अगली बार वो सबूत देंगे तो पहले जज खुद देख ले, फिर इसको देगी। ये है। हरिद्वार में भी इसके खिलाफ मामला है। आरएसएस 21वीं सदी का कौरव, भारत जोड़ो में कुरुक्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था। इसमें वहां कुरुक्षेत्र में बोला तो इसका वो कर रखा। वैसे एक सुशील कुमार मोदी थे, आपको अगर याद होगा, बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्होंने भी मोदी सरनेम पर जो है ये सब कहा था, इसके खिलाफ वो दर्ज किया था मामला। तो ऐसे इसमें दर्जनों मामले वो चल रहे हैं। एक जो है, इसने अमित शाह को कहा, अमित शाह को क्या कहा, मतलब बीजेपी को कहा कि तुम्हारा अध्यक्ष जो है हत्या का आरोपी है। बस हिम्मत आप देखिएगा, आरोपी। अमित शाह पर जितने भी आरोप थे हर किस्म के, कोर्ट से बरी हो गए। आरोपी आदमी तब तक होता है जब तक उसका केस चल रहा हो। कोई केस नहीं है, लेकिन इसका बोलने में इसका क्या है, इसको कोई रोकने वाला थोड़ी है। तो उस पर वो भी केस चल रहा है। दोहरी नागरिकता का अलग है, ये जो घूमता रहता है विदेशों में जाकर के षड्यंत्र करता है, तो ये भी एक मामला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट इसको झाड़ता जरूर है, बोलता जरूर है, लेकिन इसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता, सजा नहीं देता। तो देखिए अभी तो ऐसे कई मुकदमे इसके खिलाफ होता रहेगा। ऐसे ही वहां से झाड़ वाड़ खाएगा, माफी मांग लेगा और फिर गालियां देना शुरू कर देगा, जब तक इसको सजा नहीं हुई। मतलब कितनी ताजुब की बात है, कितनी शर्म की बात है देश के लिए कि ये चुनाव आयोग के लिए गालियां दिया जा रहा, और उसका जो वो है छुटवई है, वो भी गालियां दे रहे हैं। अब वो देखो, वो तेजस्वी साहब, वो जो है मेरा नाम नहीं है उसमें वोटर लिस्ट में, पता ना इस फ्रॉड ने दो बना रखे हैं, उसका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन उन्होंने तब तक तूफान उड़ा। सारे कांग्रेसी, जितने भी कांग्रेसी इनके गुलाम हैं, सबने हल्ला मचा दिया कि ये वो है, ये वो है, इस ढंग से जो है किया जा रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। पता लगा कि अब उसको नोटिस ही मिल गया कि बता भाई, कायदे से चुनाव आयोग को इनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, ऐसे झूठ फैलाने वालों के खिलाफ। तो भैया मेरा यही कहना है कि हम ही नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है, ये इस देश का नागरिक नहीं है। सच्चा तो छोड़िए आप, नागरिक ही नहीं है, ऐसा नागरिक है ये। और वो कभी ना कभी साबित हो जाएगा जब इसके 2 पासपोर्ट वाले मामला सामने आएगा। तो ध्यान रखिएगा। वो तो अच्छा हुआ कि ये जो हिंदुओं के खिलाफ जो मालेगांव में, ये तब बच्चा ही था जब ये जो मालेगांव ब्लास्ट वाला था। हालांकि इसकी माँ का इसमें पूरा हाथ है, पूरा मंत्रिमंडल उसी का था। तो ये जन्मजात जो है भारत के खिलाफ है। या तो इसको सत्ता दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर लूट खसोट मचाने दो, फिर इसके जितने भी चमचे, जितने भी पुराने जितने प्रेस वाले जो मौज करते थे विदेशों में जा करके, दूतावास के वो करते थे, फिर उनको भी छूट दो। तब देखिए आप। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट जरूर करेगा।